औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बहुत से यंग जो दोस्त हैं वो और जो शादीशुदा अफराद हैं वो अक्सर सवाल करते हैं कि उनको प्री मेच्योर एजुकेशन की यानी वक्त से पहले फारिग होने के जो मसाइल होते हैं उन्होंने ज़्यादा तंग कर रखा होता है और इसकी वजह से उनकी लाइफ जो होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो शदीद तरीके से मुतासिर होती है। प्री मेच्योर एजुकेशन जो है वो बीमारियों की वजह से भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो प्री मेच्योर एजुकेशन का शिकार लोग हैं उनमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, यानी ये एक साइकोलॉजिकल गेम है और उनकी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से उनमें वो प्रीमेच्योर एजुकेशन का शिकार होते हैं। जिस तरह के परफॉर्मेंस एंजाइटी जिसे कहा जाता है, यानी उनके जहन में एक धड़का लगा रहता है कि आया वो ये अमली ज़ोजियत जो है ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह से इसी टेंशन में उनकी जो ये अमल होता है वो भरपूर तरीके से नहीं हो पाता। कुछ लोग टेंशन डिप्रेशन का शिकार होते हैं, कुछ लोग जो है एंजाइटी का शिकार होते हैं, और जितना बंदा ज्यादा एंग्शियस होता है उतनी ही उसकी टाइमिंग जो है वो कम होती जाती है। यानी जो अमले ज़ोजियत है उसके लिए आपको मेंटली फ्रेश होना और एक साइकोलॉजिकली आपको साउंड होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपका एनवायरनमेंट ठीक हो, आप फिजिकली और मेंटली उसके लिए रेडी हो, और आप जो है तो भरपूर तरीके से उसको फील करके आप अगर ये करते हैं तो उसके साथ आपका यकीनी तौर पर खुद पे कंट्रोल भी आ जाता है और टाइमिंग जो है वो बढ़ भी जाती है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स के अलावा अक्सर औकात जो है तो लोग खुराकों में भी कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो स्टिमुलेंट सब्सटेंसेस होती हैं जो कि आपके दिल की धड़कन को बढ़ा देती हैं, चाय कॉफ़ी चॉकलेट्स वगैरह। तो जितना स्टिमुलेंट सब्सटेंसेस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है उतना ही जो आपका सिंपैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, और उतना ही जो है तो आपकी जो टाइमिंग का मसला है वो बढ़ जाता है और आपको शॉर्ट टाइम में आपका जो है तो अखराज हो जाता है। तो इसके लिए जो स्टिमुलेंट सब्सटेंसेस है उनका इस्तेमाल अगर आप कम करें, ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजों का इस्तेमाल अगर आप कम करें, और जो एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह इस तरह की चीजें हैं चॉकलेट्स वगैरह इनका इस्तेमाल अगर आप कम करें, तो इससे आपका सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से लो हो जाता है, और इसके साथ जो है आपके दिल की धड़कन, आपके ब्लड प्रेशर और ये सारी चीजें रूटीन पे आ जाती हैं और आप जो है तो अपने कंट्रोल में आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयों का इस्तेमाल भी अक्सर ऐसे लोग दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनमें कुछ एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ या जो एंजाइटी और डिप्रेशन की दवाइयाँ होती हैं उनके साथ भी टाइमिंग का जो इशू है वो आ सकता है और टाइमिंग जो है वो कम हो सकती है। फिर इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जो दायमी बीमारियां हैं उसके साथ जो है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का बंदा शिकार हो जाता है, और इसी के साथ साथ एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और वो साइकोलॉजिकल एक कैस्केड बनता है, एक चेन डेवलप हो जाती है कि एक के बाद दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी के बाद तीसरी प्रॉब्लम, और आखिर सारी चीज जो है तो वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और जो प्रीमेच्योर एजुकेशन है उस पे बात आ जाती है। इलाज के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें जो सबसे बुनियादी चीजें हैं वो है कि आपका माइंड का फ्रेश होना, कि आप एंजाइटी का शिकार ना हो, आप फ्रेश माइंड के साथ, रिलैक्स माइंड के साथ और एक फ्रेश बॉडी के साथ, कि आपको थकन के आसार ना हो, आप फ्रेश हो। इसके लिए अगर आप एक्सरसाइज करें, इसके लिए अगर आप मेंटल रिलैक्सेशन की टेक्निक्स अपनाएं, इसके साथ जो आप साइकोथेरेपी यानी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके साथ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के आप सेशंस लें, तो इसके साथ यकीनी तौर पर आपका जो माइंड सेट है वो चेंज हो जाता है और आपका माइंड जो है वो फ्रेश हो जाता है। और या किसी मुस्तनद साइकियाट्रिस्ट के साथ अगर आप डिस्कस कर लें अपने एंजाइटी के इशू के जो होता है, और या जो आपको दायमी बीमारियां होती हैं कुछ, उसके लिए अगर आपके अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट या कंसर्न डॉक्टर से मशवरा कर लें तो यकीनी तौर पर ये चीज़ें जो है इनसे आप निजात पा सकते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसी बीमारियां नहीं है कि जिनका इलाज पॉसिबल नहीं है। इनका इलाज अक्सर औकात दवाइयों के बगैर ही सिर्फ आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपकी खुराक की मॉडिफिकेशन, आपका जो डे टू डे रूटीन है उसमें बेहतरी लाने से, उसमें थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करने से इसमें यकीनी तौर पर बहुत से फ़वाइद आपको हासिल हो जाते हैं, और ये मसाइल जो है इनसे ज़्यादा अरसे के लिए आप महफूज हो जाते हैं और आप एक भरपूर तरीके की जिंदगी गुजार सकते हैं। बहुत ही नुज़रत, उम्मीद करता हूँ कि हेल्थ टिप्स के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि फ़ायदेमंद है तो ये वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।